तमाम लीडरशिप जो यहाँ मौजूद है, मेरी बहनें, मेरे भाई, अस्सलाम वालेकुम। और जिन लोगों ने आज हमें इस फंक्शन में बुलाया, सबसे पहले उनका नाम लेके मैं शुक्रिया अदा कर लूँ, क्योंकि जो दावतनामे पे नाम थे डॉक्टर इमरान साहब, सिदरा इसाक साहिबा, हमरा ज़फ़र, अली हुसैन भट्टी, शाहिद जसरा साहब, लेकिन मैं इसका सारा क्रेडिट डॉक्टर इमरान साहब और असद नवीद भट्टी को देता हूँ, जिन्होंने आज इतनी मेहनत के बाद, सिदरा तुम्हारा नाम शामिल हो गया है, इतनी मेहनत के बाद इन नौजवानों को, इन बुजुर्गों को, इन बहनों को, सबको इकट्ठा किया और आज हमें इधर बैठने का और एक आपसे बात करने का मौका दिया। देखिए, मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि इस वक्त खाना तैयार है और इस वक्त जो लंच है वो डिनर की सूरत में कन्वर्ट हो चुका है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे आज न्याई साहब कह रहे थे कि आप तो हमेशा कहते हैं कि मुख्तसर बात करें, लेकिन आजकल आपकी गुफ्तगू लंबी हो गई है। मैंने कहा शायद वो मैं कुछ सियासत में जाने के बाद कुछ ज़्यादा विक्टिम कार्ड हमारा शुरू हो गया है, तो प्रॉबेबली उस वजह से मेरी बात लंबी हो जाती है। जितने लंबे जुल्म होंगे उतनी लंबी बात होगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मुख्तसर सी बात करूँ। देखिए, मुझे सबसे पहले मैं इस साल जो कुछ हुआ है उस पर आने से पहले क्रेडिट देता हूँ असद नवीद भट्टी, मेरा शागिर्द है, जो पिछले साल ये सेक्रेटरी जनरल था। कोई शायद एक आध जो 9 मई के बाद भी बहुत जुल्म, तशद्दुद, बर्बरियत हुई हमारे आम लोगों के ऊपर, वकला के ऊपर, जो कुछ हुआ, लेकिन शायद कोई 1, 2, 3 कोई का दुका FIR हुई वकला के खिलाफ। और इनको ये भी क्रेडिट देता हूँ कि एक हमारी वकील खातून जो मुल्क से बाहर जा रही थी, उसको 9 मई में डाल के जब थाने ले गए और उसको पता चला, जाकर के थाने से छुड़ा के ले आए। ये बहुत बड़ा क्रेडिट है इनका। और इसी तरह आज जो सूरत हाल है इस एक साल में, मैं अगर अपनी बात करूं तो आपको बता दूं, फरवरी में इलेक्शन जीतने के बाद जो वो अलग बात है कि जिस तरह फॉर्म 47 के लोगों को मुसल्लत किया गया, अभी इस वक्त 19 FIR है दहशतगर्दी के मेरे खिलाफ। ये मैं हूँ। हमारा अली बुखारी जो फॉर्म 45 का MNA है, सुप्रीम कोर्ट का वकील है, उसके खिलाफ 17 FIR है दहशतगर्दी। इसी तरह बाकी हमारे कई दर्जनों नहीं, सैकड़ों वकला के खिलाफ FIR है इस वक्त। और कई लोग जेलों में पहुंचे गए, उनको उठाया गया। मेरे समय हमें अपने ऑफिस में बैठ के हाई कोर्ट के फैसले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं कि अगर इवन कोई शख्स, कोई भी शख्स बेल के लिए वकील के दफ्तर भी चला जाए, आप उसको गिरफ्तार नहीं कर सकती पुलिस। यहाँ आपकी ये हालत है। मेरे जैसा शख्स, मैं अपने दफ्तर में बैठा काम कर रहा हूँ, मेरे दफ्तर में वो घुस जाते हैं, कुछ नामालूम, कुछ मालूम, कुछ फरिश्ते, कुछ इंसान, वो मिल के मुझे बाहर ले जाते हैं। बाद में पता चलता है कि वो किस थाने में ले गए और कैसे हुआ, फिर FIR कटी, जेल में गए। वो भी एक तजर्बा था, हम कराए। आज जो सिचुएशन है ये सबसे क्रूशल है। मैं आपको अपना तजर्बा बताता हूँ। मैं यूनियन का सेक्रेटरी जनरल था 1983-84 में। जब 84 में हमारी यूनियन पे पाबंदी लगी तो हमने तहरीक चलाई। उस तहरीक में रोज हम जलसा जुलूस प्रोग्राम करते थे, लेकिन कोई पर्चे नहीं हुए। ये ज़ियाउल हक का ज़माना था। और उसके बाद जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की अदलिया बहाली तहरीक चली 2007 से लेकर 2009 तक, फ्रंट फुट पे हम खड़े थे और रोज़ हम कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे भी आते, प्रोग्राम भी करते, सारा कुछ। ये अलग बात है, वारंट ऑफ अरेस्ट मेरा भी निकला, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हुआ। लेकिन ये नहीं होता था जो आज हो रहा है। आज जिस तरह चादर चारदीवारी की पामाली हो रही है, आज जिस तरह जुल्म और बर्बरियत हो रहा है, जिस तरीके से जमहूरियत को दफन किया गया, और जमहूरियत की बुनियाद जो हुआ करती है वो हमेशा उसमें रूल ऑफ लॉ होता है, उसमें निज़ाम इंसाफ दुरुस्त होता है, उसमें आइन की बालादस्ती होती है। लेकिन आज सारी चीज़ें मिलियामेट कर दी थी। और आखिरी जिससे निज़ाम इंसाफ, जिससे मेरा और आपका ताल्लुक है, 26वीं आईनी तरमीम के जरिए उसको बादी बना दिया गया है। आज जिन जजेस के ऊपर प्रेशर है, जिस तरीके से जजेस अपॉइंट किए जा रहे हैं, अब आप रेवन्यू की तरह जजेस की बंदर बांट होगी और उनसे क्या आप इंसाफ की तवक्को रखें? वो किस तरह इंसाफ देंगे? जब निज़ाम इंसाफ आपका खत्म हो जाएगा तो मुझे बताएं मेरी और आपकी क्या इज्जत होगी और आज भी क्या रिस्पेक्ट है? यानी मैं और आप सीनियर वकला भी हम हुकूक की बात नहीं कर सकते। आज भी हम अगर एक पुरअमन जिद्दोजहद करें, पुरअमन प्रोटेस्ट करें, सीधी गोलियां मारी जाती है। सिर्फ गोलियां नहीं मारी जाती,
302 यानी मर्डर, डकैती, दहशतगर्दी के पर्चे दर्ज होते हैं। ये हमारे साथ आज कैपिटल में 2024 में हो रहा है। और ये जो साल गुजरा है, ये इसको आप पाकिस्तान की तारीख का ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के हिसाब से बदतरीन साल डिक्लेयर कर सकते हैं। आज मैं वकला की तारीख के हिसाब से अगर आपको बात करूं, राइट फ्रॉम 1947 से लेकर आज तक, सिर्फ इस्लामाबाद की अगर आपको बात करूं तो सैकड़ों वकला के खिलाफ, सैकड़ों वकला, मैं कुछ दर्जनों नहीं कह रहा, सैकड़ों वकला के खिलाफ पर्चे हुए हैं और कई FIR कटी है, जेलों में उनको भेजा गया है, उन पे तशद्दुद हुआ है, चार दीवारी की पामारी हुई है, घरों में घुस के उनको उठाया गया है और उनको जिस तरीके से ह्यूमिलिएट किया गया है, ये एक बदतरीन सिचुएशन है। और बदकिस्मती से वो हमारी बुज़दिल क़यादत जो आज इसका हिस्सा है इन सारी गलत हरकतों का, और वो उस पे उनकी आवाज आपको सुनाई नहीं देगी, इसलिए कि उनके मफादात हैं, इसलिए कि उन्होंने अपने मफादात हासिल करने हैं उस हुकूमत के से, इसलिए कि उन्होंने अपने आप को उसकी कंपनसेशन लेनी है। मैं उस पर एक्सेप्शन दूंगा रियासत अली आजाद को, वो हमारे मुखालिफ ग्रुप का है, लेकिन वो हक सच की आवाज के साथ खड़ा है, मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा। लेकिन जो बाकी बुज़दिल क़यादत है और जिस तरह वो आज अपने मफादात के पीछे लुटी हुई है, मैं आज आपको वार्न करता हूँ, आज आपके लिए वक्त है। राफे साहब ने, बाकी सारी दोस्तों ने बहुत अच्छी बातें की हैं, इससे पहले के बाद में आप पछताएं। आज आपके लिए वक्त है हमारे बैरिस्टर इसरार और उसकी कैबिनेट का साथ दें जनवरी में, और इसी तरह सैयद वाजिद अली गिलानी और उसकी कैबिनेट का साथ दें फरवरी में, ताकि हम इस मुल्क में जमहूरियत को सही मानों में जमहूरियत मुस्तहकम कर सकें। इसलिए कि हम यहाँ आईन और कानून की बालादस्ती की बात कर सकें, इसलिए कि हम यहाँ इस मुल्क में निज़ाम इंसाफ को दुरुस्त कर सकें। और आखिरी बात करते हुए, अभी चूंकि डिस्ट्रिक्ट बार का फंक्शन है, बैरिस्टर इसरार के साथ ज़िया गोंदल को मैं क्रेडिट देता हूँ कि ये असद नवीद भट्टी की तरह इंशाअल्लाह आपका बाजू बनेगा, आपका साथ देगा और आपके साथ खड़ा होगा इंशाअल्लाह। इसका साथ दे, इसके साथ बाकी कैबिनेट के दोस्त राना अली अम्मार साहब, यासिर बादशाह साहब, शीरी वालो साहबा, इनका भरपूर साथ दे इंशाअल्लाह। इनको जिता करके हम इस बार में ट्रू लीडरशिप आगे लेकर आएंगे, जो जुर्रत भी रखती होगी, जिसको अवेयरनेस भी होगी, जिसमें स्किल भी होगी, विल भी होगी कि वो कला के मसाइल को हल कर सके और इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ को कायम कर सके। बहुत शुक्रिया।